Hello and Namaste Divine Viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में ना रहे। मैं यही प्रार्थना करता हूं आपके लिए और आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल पे जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपने इस चैनल पे बनाए रखा है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं कौन से कार्ड्स यहाँ पे आज आपके लिए निकल के आते हैं एज अ गाइडेंस। कौन से ऐसे मैसेजेस हैं, कौन से ऐसे ओरेकल कार्ड्स हैं जिसके थ्रू आपको यूनिवर्स कुछ संदेश देना चाह रहे हैं। चलिए चेकआउट करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, उससे जुड़े हुए कार्ड्स हमें ज़रूर दिखाएं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड शफल कर लिया है। नाउ लेट्स सी कौन से कार्ड्स यहाँ पे आपके लिए निकल के आते हैं। सो जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे निकल के आ रहा है एज अ गाइडेंस, अर्थ साइन। अमेजिंग दोस्तों, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये जो 3 तरीके के स्वभाव संस्कार वाले जो लोग होते हैं, जैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के जो स्वभाव संस्कार है, इनसे जुड़ी हुई जो प्रकृति है या जो ताकतें हैं, उनसे जुड़ी हुई ऊर्जा यहाँ पे खास कर निकल के आ रही हैं। ये आपके विरोधियों के भी रूप में ये लोग शायद हो सकते हैं, या फिर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान देने वाली जो सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं उसके तरफ भी यहाँ पे, उसका भी प्रतीक हो सकती है, उसकी तरफ भी इशारा है। डिटेल में यहाँ पे देखेंगे कि जो यूनिवर्स का संदेश है वो किस तरफ जा रहा है। एक बारी बाकी कार्ड्स देख लेते हैं सो दैट पूरी एनर्जी क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। दूसरा कार्ड जो यहाँ एज अ गाइडेंस निकल के आ रहा है, दैट इज कम्युनिकेट। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी बातचीत में अगर कमी दिख रही है, जिसकी वजह से कोई दिक्कतें आ रही ज़िंदगी में, तो उससे जुड़े हुए यहाँ पे बहुत अच्छा एक मैसेज यहाँ पे आया है यूनिवर्स की तरफ से कि चीज़ों को हल करने का सबसे बढ़िया तरीका है उस पर बातचीत करना, उसको फेस करना, उसका सामना करना। दूर भागने से किसी भी परेशानी को या कोई भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है उसको सुलझाया नहीं जा सकता। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश निकल के आया है। इसी के साथ दोस्तों बहुत गहराई की बातें भी हैं जो इन दोनों कार्ड्स के बीच में निकल के आई, इसके बारे में डिटेल बात कर लेंगे। एक बार फाइनल कार्ड भी देख लेते हैं कि कौन सी एनर्जी लेकर आ रहा है। सो डेक के बिल्कुल नीचे से लेंगे, यहाँ पे फाइनल कार्ड देखेंगे। यूनिवर्स यहाँ पे आपके लिए फाइनली कौन सा संदेश समापन के
रूप में या कंक्लूसिव कार्ड के रूप में लेके आ रहे हैं। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी, डेक के बिल्कुल नीचे से डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस का कार्ड दोस्तों निकल के आया है, और इस कार्ड को देख के यही नहीं समझना है कि जिनसे आपका रिश्ता है या जिनसे आपका बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है उसमें कोई दूरियां आ रही है, उसमें कोई दरार आ रही है, या किसी बहुत अहम रिश्ते, एक रिश्ता था एक समय पे जो बहुत ज़्यादा आपके लिए मायने रखता था, या उससे आप दूर जा रहे हैं, उसकी तरफ ही सिर्फ इशारा नहीं है। यहाँ पे एक बहुत गहराई की बात, एक बहुत बड़ी चीज़ आपके जीवन से जुड़ी हुई यहाँ पे यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारे कार्ड्स की अगर मैं ऊर्जा यहाँ पे देख रहा हूँ, तो सबसे पहली बात, जो बीच का कार्ड है ये एक तरीके से लीड कर रहा है, जो छुपी हुई रूप में जो ऊर्जा निकल के आई हैं। यहाँ मुझे अपने ट्यूशन के द्वारा खासकर ये महसूस हो रहा है कि आप जिन भी लोगों के बीच में रहते हैं, जिन भी लोगों के बीच में आपकी दुनिया चल रही है, चाहे वो आपके घर परिवार के लोग हों, चाहे आपके आस पड़ोस नाते रिश्तेदार हों, या फिर जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ आपका जॉब है, आपके वर्क कलीग्स हैं, आपका बिजनेस या व्यापार जहाँ है, वहाँ जिनके साथ आप उठते बैठते काम करते हैं, चाहे वहाँ आपके साथ में काम करने वाले हों, चाहे आपके अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स हों, या समाज में आपके साथ खड़े रहने वाले लोग हों, या आपके अगेंस्ट आपके विरोधी या हेटर्स हों, दिखावे वाले दोस्त हों, या फिर आपके असली शुभचिंतक हों, उन सभी के बीच में जो ऊर्जा चल रही है, वहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि कहीं पे कोई ऐसा एक डिस्कशन हुआ है जहाँ बातचीत हुई है, कम्युनिकेशन हुआ है, आपके प्रति शायद कोई नकारात्मक बातें कहीं ना कहीं बोलने का प्रयास कोई कर रहा था, या मैं महसूस कर सकता हूँ कि जो भी आपके विरोधी या हेटर्स की ऊर्जा में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने आपके खिलाफ बहुत सारी पीठ पीछे बुरी भली बातें बोलने का प्रयास किया, आपकी छवि खराब करने की कोशिश की, किसी चीज़ से आपका नाम जोड़ के, और ये सोच रहे थे कि वो जो कुछ भी बोलेंगे, लोग बस इनके सुने सुनाई बातों पर विश्वास करके ये बरगलाने की कोशिश करेंगे तो वो सिद्ध हो जाएगा, लोग इन्हीं की बात मानेंगे। क्योंकि दोस्तों, जो आजकल ऐसा होता है ना कि अगर चिल्ला चिल्ला के 10 बार झूठ भी बोल दिया जाए तो लोगों को वो सच लगने लगता है। तो यहाँ भी वही कुछ मैं होता हुआ देख रहा हूँ कि ऐसा ही कुछ आपके विरोधियों ने, आपके हेटर्स ने आपके प्रति भी यही गेम खेलने की कोशिश की है, यही खेल खेलने का प्रयास किया है। वो चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र के लोग हों, आपके आसपास में नाते रिश्तेदार पड़ोसियों हों, या फिर आपके पास्ट के रिलेशनशिप के लोग भी हो सकते हैं, आपके समाज में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी तरफ इशारा है, और आपको अपनी इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के द्वारा बिल्कुल पता होगा कि कौन लोग हैं आपके आसपास जो इस तरीके की हरकत कर सकते हैं। लेकिन इनको जवाब देने के लिए आपको उतरना ही नहीं पड़ा कहीं ना कहीं मैदान में। मैं देख सकता हूँ कि आपके जो शुभचिंतक है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में डिवाइन उनको सामने ले ही आते हैं। और यहाँ मैं जो महसूस कर पा रहा हूँ वो यही है कि कोई एक बड़े ओहदे वाले कोई व्यक्ति हैं, चाहे वो मेल या फीमेल की एनर्जी में हो, इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, किसी न किसी से इनका ऐसा कनेक्शन है, जिनकी बहुत ऊंचे पद तक है, बहुत ही रसूखदार लोग हो सकते हैं ये, जिनसे आपका नाता रिश्ता हो सकता है, और ये मानते बहुत है आपको दिल से। और यही कारण है कि जहाँ इन्होंने आपकी बुराई या बेफिजूल की बातें होती हुई सुनी हैं, तो उन्होंने एक ऊंचे स्वर में आपके नाम को डिफेंड करते हुए जैसे आवाज़ उठाई है, ये मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। और उन्होंने जो फिर कहा आपके बारे में जो सच्चाइयाँ लोगों के सामने ला के रखी है कि आप कैसे आप एक सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए इंसान है, कैसी ऑरा है आपकी, वो सारी चीज़ों का जब इन्होंने बखान किया है, तो ये जो भी नकारात्मकता आपके बारे में फैलाने वाले जो लोग हैं ना, ये कहीं ना कहीं मैदान छोड़ के भाग खड़े हुए हैं, ये मैं देख सकता हूँ। लोगों ने जब इन लोगों के र्यूमर्स, इन लोगों के झूठे इल्ज़ाम के रिस्पॉन्स में जब इस ओहदेदार व्यक्ति की बात सुनी आपके बारे में, उनके मुख से जब आपका बखान सुना है, तो कहीं ना कहीं लोगों के जैसे चेहरे ही जैसे बदल गए कि किस तरीके के र्यूमर, किस तरीके की झूठी बातें आपके बारे में फैलाई जा रही थी, क्या आप हैं और आपको क्या बना के छवि आपके विरोधी हेटर्स पेश करने की कोशिश कर रहे थे। और वहीं उनका ऐसा भंडाफोड़ हुआ है कि आज के समय में मैं देख सकता हूँ या तो ये घटित हुआ है अभी हाल ही में, या समय घटित होने के ही कगार पर है। आपको आने वाले दिनों में इसकी खबर भी सुनने को मिल सकती है कि ऐसा कुछ पीठ पीछे बात हुई हो, जहाँ पे लोगों ने आपका सपोर्ट किया है, ओहदेदार लोगों ने जो अच्छी खासी ताकत रखते हैं, उन्होंने आपका नाम लेके जो भी आपके बारे में झूठी बातें फैलाई जा रही थी उसका विरोध किया है, आवाज़ उठाई और ये बताया कि आप इस तरीके के व्यक्ति नहीं है जिस तरीके से आपके व्यक्तित्व को ये विरोधी या हेटर्स दर्शा रहे हैं समाज में।
और इनकी जो सारी योजनाएं हैं उसमें पानी कहीं ना कहीं फिर चुका है। लोग एक दूसरे का जैसे चेहरा देखने लग गए जब आपके बारे में सारा सच उनको पता चला है कि आपके बारे में सुनी सुनाई बातें सुन के उन लोगों ने क्या राय बना ली थी, इनके बहकावे में आ गए थे। लेकिन आप किस किस्म के व्यक्ति हैं वो चीज़ कहीं ना कहीं वो खुद से परखना भूल गए थे, लेकिन उनकी आंखें जैसे इस व्यक्ति ने खोल दी जो आपके सपोर्ट में जिसने बोला है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं देख सकता हूँ कि ये यूनिवर्स की कृपा ही है आपके ऊपर कि ऐसे लोग आपके आसपास और हर जगह मौजूद है जो आपको या आपके नाम को डिफेंड करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इनकी ज़रूरत है, लेकिन आपकी ऊर्जा इतनी दूर तक फैली है कि लोग आपकी बेफिजूल में बुराई नहीं सुन सकते। जब आपसे जुड़ी हुई कोई ऐसे सबूत है नहीं तो क्यों कोई आपके बारे में बुराई सुनेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा है जो दूर दूर तक काम कर रही है लोगों के अंदर। आपका जो ऑरा है, जो सकारात्मकता है, वो लोगों को पावर देता है कि आपके बारे में कोई भी बुरी बात कोई ना सुने। ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसी के साथ बहुत सी गहराई की बातें भी हैं जो यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको बताने का प्रयास किया है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले कार्ड से ही शुरुआत करते हैं। अर्थ साइन का यहाँ पे जो ये कार्ड आया है, यहाँ पे सबसे पहले टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की ऊर्जा आप देख रहे होंगे। वृषभ की, कन्या की और कैप्रिकॉर्न की यहाँ पे जो ऊर्जाएं हैं वो दिखा रही है। ये ज़रूरी नहीं कि इन राशि से जुड़े हुए लोगों की ही यहाँ पे बात है। इन राशियों से जुड़े हुए जो स्वभाव संस्कार हैं, ऐसे लोगों की भी ऊर्जा हो सकती है। ये हो सकता है एक किन्हीं 3 लोगों की ऊर्जा खासकर निकल के आ रही हो यहाँ पे, जिनसे जुड़ी हुई ये बातें हो सकती है, या उन लोगों से भी जुड़ी हो सकती है जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है। आपके असली शुभचिंतक है, उनकी तरफ भी ये इशारा हो सकता है। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ये जो राशियाँ आपको यहाँ पे दिख रही है ना, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये उन व्यक्तियों की तरफ भी इशारा कर रही हो सकती है जो कहीं ना कहीं किसी बड़े पद पर हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म के लोग हैं, मजबूत हैं, अपने फैसले लेने में बहुत ही मजबूत हैं, सोच विचार में मजबूत हैं, जिसकी बात लोग गंभीरता से लेते हैं। कुछ इस तरीके के ओहदेदार व्यक्ति की तरफ यहाँ पे खासकर इशारा है। जो अर्थ साइन का मतलब ये दोस्तों कि पृथ्वी की तरह जो मजबूत, अडिग और अचल रहने वाले हैं। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है, मुझे अपने इंट्यूशन से महसूसता हो रही है कि ये जो भी व्यक्ति है जिनकी तरफ यहाँ पे इशारा है यूनिवर्स का, ये जो है इन्होंने यूं ही आपके नाम को सपोर्ट नहीं दिया है, यूं ही आपका नाम नहीं लिया है उन हेटर्स के सामने, उन विरोधियों के सामने जिन्होंने आपके नाम को बदनाम करने की या ख़राब करने की कोशिश की, या आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए, झूठी झूठी बातें फैलाई, या किसी भी प्रकार से आपको पीड़ा देने की कोशिश की हो, आपके जीवन में संघर्ष या विपरीत परिस्थिति का एक कारण बने हो, अपमान का कारण बने हो, धोखा दिया हो। तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं, जिनकी ऊर्जा मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है, इन्होंने आपको सपोर्ट किया है, आपको सहयोग दिया है, और इन्होंने कहीं ना कहीं किसी रूप में आपके बारे में ऐसी बात कही है, समाज के बीच में, लोगों के बीच में, इन विरोधियों के मुंह पर, हेटर्स के मुंह पर ऐसी बात कही है जो आपकी काबिलियत, आपकी मेहनत या आपकी मजबूत पहचान से जुड़ी हुई है। आपके मजबूती को, आपकी ऊर्जा को ये चीज़ दर्शाती है कि आपके ऑरा की पहुंच कहाँ कहाँ तक, किन किन लेवल पे और कहाँ कहाँ दिलो दिमाग के लेवल पे लोगों तक पहुंची हुई है। खास बात यह है दोस्तों कि शायद वहाँ जिन मौजूद लोगों के बीच में ये बात बोली गई, आपके सपोर्टर्स के द्वारा, आपके सहयोगियों के द्वारा, जो भी ओहदेदार व्यक्ति हैं, वहाँ मौजूद लोगों ने कहीं ना कहीं ये उम्मीद नहीं की थी कि इतने बड़े ओहदे वाले जो व्यक्ति हैं आपको इतनी अहमियत देते हैं, या उनके दिलो दिमाग में आपके प्रति इतना रिगार्ड है, आपके नेचर को लेके, आपके स्वभाव संस्कार को लेके, कि आपके नाम के बारे में जो बुराइयां फैलाई जा रही थी उसको लेकर, वो जो हेट फैलाई जा रही थी आपके नाम को लेके, झूठी झूठी बातें, उसको वे बर्दाश्त नहीं कर पाए। और कहीं ना कहीं, जैसा आप जानते हैं कि बात को गंभीरता से ले जाते हैं जिस तरीके के ये व्यक्ति, जितने ताकतवर जो रसूख ये रखते हैं, और वही कारण है जब इन्होंने आपको नाम को लेके सपोर्ट दिखाया, सहयोग दिखाया, साफ साफ विरोधी और हेटर्स को साबित कर दिया कि ये झूठ बोल रहे हैं जो भी ये बातें फैला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके मुंह जो है देखने लायक थे। और ये ज़रूरी नहीं है कि अभी हाल ही में घटित हुई घटना है, ये आने वाले निकट भविष्य में हो सकता है, घटित हो सकती है, और उसकी न्यूज़ आपको सुनने को मिले कि इस तरीके की कोई बातचीत हुई जहाँ पे आपको इस तरीके से सहयोग मिला ऐसे व्यक्तियों से। और इसी वजह से कहीं ना कहीं उस पल जो है वो माहौल ही बदल गया, वो वातावरण ही बदल गया, जहाँ लोग एक दूसरे का जैसे चेहरा देखने लग गए हो कि ये क्या बात बोल दी गई आपके बारे में।
क्योंकि आपके बारे में बातें ये विरोधी हेटर्स कुछ और ही कर रहे थे लोगों के सामने, उनको बरगला रहे थे, लेकिन असलियत कुछ और ही निकली। जैसे झूठ बोलते समय ही सच का पर्दाफाश हो गया हो इन लोगों के, इस तरीके से झटका लगा है आपके हेटर्स को, ऐसा मैं देख सकता हूं। और दूसरा कार्ड जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, कम्युनिकेट का कार्ड यहाँ पे आया है। और ये कार्ड जैसे यूनिवर्स यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके बारे में सिर्फ आपका नाम लेकर ही बात खत्म नहीं हुई, बल्कि आपसे जुड़ी हुई एक खुली और साफ तौर पे एक बातचीत हुई है प्रॉपर रूप से। कोई पुराने मामले, गलतफहमी या आपके बारे में बनी किसी अधूरी राय पर भी बात जो है सामने आई हो सकती है, या फिर आने वाले समय में आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी कि आपके बारे में जो झूठे इल्ज़ाम लगाए गए थे, जो झूठे रूमर्स फैलाए गए थे, उसके बारे में बहुत गहन चर्चा हुई है और विरोधियों और हेटर्स को झूठा साबित कर दिया गया है उन्हीं के खेल में जो उन्होंने आपके साथ खेलने की कोशिश की थी। और मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि वो जो भी बड़े व्यक्ति ने आपकी बात का जो पहलू सामने रखा समाज में, लोगों के बीच में, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से ऐसे लोग शायद उस समय समझ नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने ये चीज़ उस समय जहां भी आपकी ये बातचीत हो रही थी ना, उस चीज़ को उन्होंने क्लियर किया आपको सपोर्ट देते हुए। उन्होंने कोई आपकी तरफ से सफाई नहीं दी कि आपको बस सपोर्ट करते हैं, इस वजह से आपके खिलाफ वो सुन नहीं पाए और बातें बोल दी। वो अंदर से आपको जानते हैं, आपको परख चुके हैं लोग, और आपकी ऊर्जा, आपकी ऑरा को समझते हैं। और इसीलिए इन्होंने कुछ ऐसा उन लोगों के बीच में, उन हेटर्स और उन विरोधियों के मुंह पे कुछ ऐसा कहा है जिससे कहीं ना कहीं जो लोग उनके दबाव में आके या उनके बहकावे में आके बस उनकी सुनी सुनाई बातों पर आपके खिलाफ एक राय बना रहे थे अंदर ही अंदर, उनका सारा वो भ्रम आपने उन व्यक्ति ने तोड़ दिया उसी वक्त। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आप कहीं हाथ पाँव भी नहीं चला रहे, आपके पीठ पीछे आपके विरोधी या हेटर्स इतनी ज़्यादा अपनी ऊर्जा खर्च करने के लिए तैयार है कि आपके पीठ पीछे जो है सारी बातें कर रहे हैं, और आपको वहाँ पे मौजूद होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और लोगों ने ही, जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपके शुभचिंतक है असली, उन्होंने ही आपकी तरफ से इन लोगों को मुंह की खाने की दे दी, इनको धूल चटा दी। ये होती है दोस्तों सूक्ष्म ऊर्जा, जो आप इस संसार में जैसा योगदान देते हैं, आपको वैसा ही सुरक्षा कवच आपको हर वक्त प्राप्त रहता है। ये उसका एक प्रतीक है, ये उसका एक प्रमाण है। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जहाँ पहले आपके बारे में सवाल उठाए गए थे, आपकी क्षमता और काबिलियत पे शक किया गया था, अब वहाँ पे आपको समझने और आपकी बात सुनने की कहीं ना कहीं ज़रूरत महसूस की जा रही है। लोग अब ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि इन विरोधियों, इन हेटर्स की इन्होंने आपके बारे में चिल्लाया, सारी बातें चिल्ला के रखी, इतनी बार रिपीट कर के बातें बोली, तो चलो उनकी बात भी मान ली। लेकिन अब लोग चाहते हैं कि आपका पक्ष भी सामने रखा जाए। ऐसे ही वो अब इन लोगों की बात नहीं मानना चाहते, आपके पक्ष को जानना चाहते हैं, क्योंकि अब समाज, अब लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना दोस्तों, सबको सच पता होता है कि कौन व्यक्ति कैसा है। सबके स्वभाव संस्कार से भी सबको पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति कैसा है। और आप अपने जीवन में व्यस्त हैं, अपने जीवन में दूसरों को भी अपनी ऊर्जा के द्वारा मदद करते हैं, अपने भविष्य और अपने उज्जवल पथ पर आप बढ़ते जा रहे हैं, तरक्की की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ ये जो विरोधी लोग हैं, ये हेटर्स हैं, अपनी सारी ऊर्जा आपको बदनाम करने के लिए व्यर्थ कर रहे हैं। तो लोग क्या ये देख नहीं रहे हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है? तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है जो अब छुप नहीं सकता। इसी के साथ दोस्तों फाइनल कार्ड डिस्टेंस का है, और ये आखिरी जो कंक्लूसिव डिस्टेंस का कार्ड है, ये इस रीडिंग को बहुत गहरा बना रहा है। ये दिखा रहा है कि जिन लोगों के बीच आपका नाम लिया गया, उनमें से कुछ लोग जो है आपसे इस समय दूर हैं, चाहे फिजिकली फॉर्म में हो, आपसे दूर हो, या फिर भावनात्मक रूप में कहीं ना कहीं दूरियां हैं आपसे, उसकी तरफ भी इशारा हो सकता है। हो सकता है कि लंबे समय से आपका उनसे कोई सीधा संपर्क ना रहा हो, फिर भी आपकी मौजूदगी उस बातचीत में इतनी मजबूत थी। आपका नाम जब लिया गया तो इतना ज़्यादा आपके नाम का मजबूत ऑरा था कि आपका नाम जब उन रसूखदार लोगों ने दिया, तो जिन भी लोगों में बहुत समय से दूरी बनी हुई थी आपसे, आपको लेकर, जो कहीं ना कहीं इन सुनी सुनाई बातों में आकर इन विरोधी और हेटर्स की तरफ, इनके पक्ष में आ गए थे, उनके आसपास का माहौल, वातावरण जैसे पूरी तरह से बदल गया। और यहाँ पे सबसे दिलचस्प संकेत यही है दोस्तों कि जो भी
दूरी आपकी चाहे इन ओहदेदार व्यक्ति से रही हो, चाहे उस सभा में बैठे हुए लोगों से रही हो, उसने आपकी अहमियत नहीं कम की है। ऐसे कुछ रिश्ते होते हैं दोस्तों जो कई सालों तक नहीं मिलते, लेकिन आपस में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट इतना अच्छा होता है, सम्मान इतना अच्छा रहता है कि दूर रहकर भी एक दूसरे का सहयोग किया जा सकता है। डिस्टेंस जो होता है, दूरी जो होती है, अगर रिश्ता सकारात्मक है, ऊर्जा उसकी सकारात्मक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको डिस्टेंस से। इसीलिए दूरी ने कभी आपकी इन लोगों के नज़र में, जो आपके सहयोगी हैं असली, जो आपके शुभचिंतक हैं, उनकी नज़र में आपकी अहमियत कभी कम नहीं की है, बल्कि और ज़्यादा साफ कर दी है, स्पष्ट कर दी है कि आप उनके लिए कितने ज़रूरी हैं। जो भी लोग आपको कहीं ना कहीं दूर से देखकर एक राय बना रहे थे सुनी सुनाई बातों पे, इन विरोधियों के, इन हेटर्स के, उनके सामने जो है मैं देख सकता हूँ, ये जो भी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उन्होंने ऐसा पक्ष रख दिया है आपका, जिसे कहीं ना कहीं नज़रअंदाज ही नहीं कर पाए वो लोग। और ये उसी समय साफ ही साबित हो गया कि ये जिस प्रभाव में, जिस असर में थे, वो झूठा था, आपके बारे में झूठी बातें फैलाई जा रही थी। और अब वो अपनी गलतियों पे कहीं ना कहीं पछतावा भी कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने अपने परख की शक्ति को ताक पे रख के इन जैसे नीच विरोधी और आपके विरोधी और हेटर्स की बात पे विश्वास किया। ये बात यहाँ पे अब खुल के आ रही है। इसलिए जो भी बात उस सभा में और उस डिस्कशन में आपके बारे में कही गई ना, उसने केवल आपके ही नाम का उस सभा में जिक्र नहीं हुआ, बल्कि आपको लेकर लोगों की जो सोच है उसमें एक नया मोड़ पैदा हो गया है। ये मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी सपोर्टिव ऊर्जा है आपकी, जो इतनी दूर तक दोस्तों काम कर रही है कि डिस्टेंस मैटर ही नहीं करता कि आपकी ऊर्जा कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस रीडिंग पे लागू हो सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। लेट्स फाइंड आउट कौन से इनिशियल्स यहाँ पे लागू हो सकते हैं। कुछ इनिशियल्स यहाँ पे निकल के आए हैं। लेट्स सी। Q E Z P T L W M एंड S। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधी, जिन हेटर्स या जिन ओहदेदार व्यक्ति की हमने यहाँ पे चर्चा की, उनसे कहीं ना कहीं मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसको ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिए हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।